अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ हिंदी। पिछले दिनों आपने खबरों के माध्यम से सुना कि जो स्किल्ड लेबर सऊदी अरब में काम कर रही है, जो नई लेबर भी आएगी, उनके प्रोफेशन का टेस्ट लिया जाएगा और अगर टेस्ट में बंदे कामयाब हो जाते हैं तो उनको सऊदी अरब में रहने दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई फेल हो जाता है अपने काम में तो उसको सऊदी अरब से बाहर निकाला जाएगा। ये चीज़ ऑलरेडी लागू है। जो डॉक्टर होते हैं सऊदी अरब में, जो इंजीनियर होते हैं, उन पर ऑलरेडी इस चीज़ लागू है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि जो सऊदी अरब में अजनबी टीचर है, यानी जो खारजी टीचर है, उनके लिए भी यही नियम अब लगा दिया गया है। और सऊदी गवर्नमेंट ने जो इस प्रोग्राम का नाम रखा है वो है टीचर्स टीचिंग प्रोफेशन एजुकेशन टेस्ट। टीचर्स के टेस्ट का सिलसिला जारी है, लेकिन इसको चरणों में बांटा गया है, यानी स्टेज वाइज इसको रखा गया है। ये जो भी सब कुछ हो रहा है, इससे आप थोड़ा सा अंदाजा ये लगा सकते हैं कि जो बंदा अपने देश छोड़कर अपनी सारी डिग्रियां चेक कराकर सऊदी अरब जा रहा है, चाहे वो कोई भी काम करता हो, तो जाहिर सी बात है कि उसमें फेक या फर्जी तो कुछ है नहीं। लेकिन जो सऊदी गवर्नमेंट बीच में इस तरह का नया कानून लेकर आई है, इससे साफ जाहिर यह होता है कि अगर सऊदी गवर्नमेंट को एग्जाम्पल के तौर पे अगर टीचर्स की संख्या कम करनी है तो उसके पास बहुत ही अच्छा बहाना है, यानी टेस्ट में जो है बंदे को फेल कर दो। और आप जानते हैं कि अगर बंदा उस पर ऑब्जेक्शन करता है तो इतनी ज़्यादा सुनवाई वगैरह नहीं होगी। तो सीधे सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि सऊदी गवर्नमेंट का ये फंडा सिर्फ सऊदी अरब में स्किल्ड लेबर हो, चाहे टीचर हो, इंजीनियर्स हो या फिर डॉक्टर्स हो, उनकी तादाद कम करने के लिए ये नया कानून लाया गया है। सऊदी अरब में रहने वाले एक शख्स का खुरूज वोदा यानी एग्जिट रेंट्री वीज़ा, जिसको छुट्टी भी आम लफ्ज़ों में बोल देते हैं, एक्सपायर हो गया है। छुट्टी तो एक्सपायर है ही, लेकिन दूसरी तरफ उनको तनाजुल चाहिए, यानी एक से दूसरी कंपनी में जाना है। तो इस तरह का सवाल जब जवाजात से पूछा गया तो जवाजात ने उस पर जवाब दिया है कि खुरूज वोदा की वीज़ा जब आप निकलवाते हैं तो आपको दी गई डेट के अंदर अंदर सफ़र करना होता है। अगर आपका खुरूज वोदा यानी एग्जिट रेंट्री वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो 1000 रियाल का जुर्माना लगेगा। 1000 रियाल का जुर्माना अदा करने के बाद खुरूज वोदा वीज़ा कैंसिल हो सकता है। लेकिन अब उसके लिए शर्त ये हो जाती है कि इकामा वैलिड होना चाहिए, और अगर इकामा वैलिड नहीं है तो इकामे को पहले रिन्यू कराना होगा। यानी इस तरह से बंदा फिर से सऊदी अरब में इकामे पर अपने आ जाएगा। अब जैसे ही बंदा इकामे पर आ जाता है, आगे उसको उसी कंपनी में रहना है या फिर नकल कफाला करना है, वो बात का काम है, उसको बाद में निपटाया जा सकता है। लेकिन एग्जिट रेंट वीज़ा एक्सपायर अगर हो जाती है तो 1000 रियाल का जुर्माना लगेगा। अबशिर एप्लीकेशन मैनेजमेंट का कहना है कि अबशिर के अकाउंट में ऐसी रकम जो इस्तेमाल नहीं हो सकी उसकी वापसी ऑनलाइन होगी। आजिल अखबार के मुताबिक अबशिर का कहना है कि अगर ऑनलाइन वापसी मुमकिन नहीं तो 1990 यानी 19990 पर कॉल करके रकम की वापसी की एप्लीकेशन दी जा सकती है। यह बात अबशिर मैनेजमेंट ने ट्विटर पर एक यूजर के सवाल के जवाब में कही, जिसने पूछा गया था कि अबशिर अकाउंट में ऐसी रकम मौजूद है जिसे इस्तेमाल नहीं किया गया, इस रकम की वापसी कैसे होगी। यूजर ने यह भी पूछा कि जिस अकाउंट से रकम ट्रांसफर की गई थी वो बंद हो गया है, क्या किसी दूसरे अकाउंट में पैसे वापस मंगाए जा सकते हैं। अबशिर का कहना है कि पैसों की वापसी अबशिर के जरिए ऑनलाइन होगी, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं हुआ तो कॉल सेंटर से संपर्क करके इस काम को अंजाम दिया जा सकता है। सऊदी मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि सऊदी अरब के 8 रीजनों में 12 नई मस्जिदों को टेम्परेरी बंद किया गया है। बंद की जाने वाली मस्जिदों में 12 नमाजियों में कोरोना वायरस पाया गया था। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने आगे कहा कि बीते 38 दिनों में टोटल 306 मस्जिदों को बंद किया गया है। इनमें 287 मस्जिदों को सैनिटाइज और साफ सफाई करके खोल दिया गया है, जबकि बाकी मस्जिदों को भी कुछ दिनों बाद खोल दिया जाएगा। मिनिस्ट्री का कहना है कि जिन मस्जिदों को फिलहाल बंद किया गया है वो मक्का मुकर्रमा, ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन, असीर, अलजोफ, जाजान, अलबाहा और नजरान रीजनों में है। अरब ज्वाइंट फोर्स ने हूसी आतंकवादियों के उस ड्रोन को उड़ने से पहले ही नाकाम बना दिया जिसको यमन के इलाके इमरान से सऊदी अरब पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जाना था। अरब ज्वाइंट फोर्स के स्पोकमैन ब्रिगेडियर तुर्की अल मालिकी का कहना है कि यमनी इलाके इमरान से हूसी आतंकवादियों ने सऊदी अरब पर बारूद से भरा ड्रोन भेजकर हमले की तैयारी कर रखी थी। ड्रोन को उड़ने से पहले ही नाकाम बना दिया गया, जबकि ड्रोन भेजने वाले हूसी भी मारे गए हैं। आजिल अखबार के मुताबिक कर्नल तुर्की अल मालिकी का कहना है कि हूसियों की तरफ से किसी भी तरह के हमले और सऊदी अरब के शहरियों को बचाने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। सऊदी अरब के केंद्रीय मौसम विभाग ने जुमरात यानी 18 मार्च के लिए मौसम का पूर्वानुमान बताया है। अखबार 24 के मुताबिक रियाज, ईस्टर्न रीजन, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन और अल्जोफ में तेज रेतीला तूफान रहने की उम्मीद है, जिससे विजिबिलिटी काफी हद तक कम हो जाएगी, यानी सामने का मंजर आंखों से ओझल हो जाएगा। अल कसीम और ईस्टर्न रीजन में भी तेज रेतीली हवा चलने की उम्मीद है। सऊदी भर में जुमरात को सबसे ज्यादा टेम्परेचर यानी 39 डिग्री सेंटीग्रेड
अल-अहसा और सबसे कम टेम्परेचर यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड तारीफ में होगा। सऊदी अरब में कोरोना के नए केस लगातार 300 के ऊपर है पिछले 2 महीनों से, लेकिन बीते दिन की अगर बात करें तो 400 के करीब केस है, यानी बीते 24 घंटों के दौरान 393 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 231 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आई है। 7 नए मरने वालों की खबर के साथ कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 6,585 हो गई है। सऊदी अरब में एक्टिव केसों की संख्या 3,553 हो गई है, जिसमें से 566 क्रिटिकल केस है जो कि आईसीयू में इलाज के लिए। 393 कोरोना के नए मरीज रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मरीजों की तादाद बढ़कर 3,83,499 हो गई है, जबकि 231 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल रिकवरियों की तादाद बढ़कर 3,73,361 हो गई है। सऊदी अरब की अथॉरिटी ने आब जमजम की किंग अब्दुल्ला सबील खोलने की तैयारियां पूरी कर ली है। ये सबील रमजान से पहले ही शुरू कर दी जाएगी। सब अखबार के मुताबिक 1 साल पहले किंग अब्दुल्ला जमजम सबील कोरोना वायरस के चलते बंद कर दी गई थी। कोरोना एसओपीज की पाबंदी के साथ इसे दोबारा खोला जा रहा है। आब जमजम लेने के लिए आने वालों को नोज मास्क और एसओपीज की पाबंदी करना होगी। गेट पर टेम्परेचर चेक किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग की भी पाबंदी कराई जाएगी। किंग अब्दुल्ला आब जमजम सबील की मैनेजमेंट का कहना है कि कॉम्प्लेक्स में एक वक्त में 60 से ज़्यादा वर्करों को आने की इजाज़त नहीं होगी। आब जमजम के कैन की फ़ीस ऑनलाइन वसूल की जाएगी और एक शख्स 4 से ज़्यादा कैन नहीं ले सकेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो मक्का मुकर्रमा से दूर रहते हैं उनको चाहिए कि पांडा, अल-हुसैम और लोलू मार्केट जो भी आपके आसपास हो वहाँ से आब जमजम का बिल्कुल प्योर और असली पानी ले सकते हैं। सऊदी अरब में रियाद शोरूम्स में कोरोना वैक्सीन सेंटर के टाइम में बदलाव किया गया है। अब ये सेंटर 24 घंटे खुले रहेंगे। सब अखबार के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने बुध को अपने ट्विटर पर बताया कि कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए रियाद शोरूम्स में कोरोना वैक्सीन सेंटर के टाइम में बदलाव किया है। मिनिस्टर का कहना है कि जो लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं वो सेहती ऐप के जरिए तारीख और टाइम को बुक कर ले। सऊदी भर में 500 से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन सेंटर लोकल सऊदी और यहाँ पर रहने वाले अजनबियों की सुविधा दे रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक सऊदी भर में 24 लाख से ज़्यादा सऊदी शहरी और यहाँ पर रहने वाले अजनबियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक अमेरिकी कंपनी अमेजोन ने कहा कि वो सऊदी अरब में 1500 नई एम्प्लॉयज़ भर्ती करने और 11 नई बिल्डिंग बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अमेजोन के इस प्रोजेक्ट से सऊदी में इसकी स्टोरेज की गुंजाइश 89% और जियोग्राफिकली जो इसका डिलीवरी एरिया है वो 58% तक बढ़ेगा। इस इंटरनेशनल कंपनी के इस वक्त रियाद और जद्दा में 3 वेयर हाउस 11 डिलीवरी स्टेशन है, जबकि इस साल के आखिर तक वेयर हाउस की तादाद 6 और डिलीवरी स्टेशन की तादाद 13 हो जाएगी। 11 नई बिल्डिंग नेटवर्क का हिस्सा बनेंगी और पुरानी बिल्डिंगों को या तो बंद कर दिया जाएगा या इनको अपग्रेड किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेजोन कंपनी पहले सूक के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट यानी गल्फ कंट्रीज में काम करती थी, लेकिन पिछले साल लॉकडाउन के टाइम अपना कारोबार अलग से करने का फैसला किया और एक ही साल के अंदर कितनी ज़्यादा तरक्की हो गई है आप इस खबर से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मदीना मुनव्वर में तेज़ रेतीले तूफान के बाद मस्जिद नबवी शरीफ की साफ सफाई पूरी कर ली गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मस्जिद नबवी शरीफ के अंदरूनी और बाहरी सहनों की सफाई में 1490 वर्करों ने हिस्सा लिया है। मस्जिद नबवी शरीफ मैनेजमेंट का कहना है कि मस्जिद के अंदरूनी हिस्सों के अलावा छत और बाहरी सहनों को नमाजियों और ज़ायरीन के लिए साफ कर दिया गया है। बीते दिनों तेज़ रेतीले तूफान की वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैल गई थी, जिसके बाद पूरे इलाके को साफ करने का फैसला किया गया। तो दोस्तों इस तरह से खबरों का सिलसिला यहीं तक। आज वीडियो आप तक काफ़ी लेट पहुंची क्योंकि आज वीडियो बनाने का हिसाब नहीं बन रहा था, तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी, लेकिन जब देखा कि थोड़ी राहत अभी महसूस हो रही तो थोड़ी देर से ही वीडियो बना दी क्योंकि गैर हाजिरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।